नमस्कार, हमारा नाम है अनुज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपनी तिरछी नज़र से। वैसे हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। बात ये बताना चाहते हैं, पहला दिन है तो बता दे रहे हैं कि कभी भी तिरछी नज़र से अपने पड़ोसी को मत देखना। कहते अपने पड़ोसी को अगर तुमने तिरछी नज़र से देखा तो हमारा भी पड़ोसी ने देखा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार हमारी तरफ तिरछी नज़र से देखा तो उरी याद है। खैर, हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम पेट्रोल के बारे में। तो एक बात बताओ यार, तुम लोग क्या भसड़ मचा के रखे हो हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, महंगा हो गया। कहाँ पेट्रोल महंगा हो गया? चलो, देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में घुसी है। हमारे प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा पेट्रोल पे जोर क्या लगा दीन, तुम लोग कह रहे हो महंगा हो गया। ये कोई पेट्रोल महंगा नहीं है। पहली चीज़ हम तुमको बता दें, अगर 100 रुपया लीटर तुम पेट्रोल डला रहे हो तो ये कोई तुम एहसान नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर 100 रुपया तुम पेट्रोल डलाओगे तो वो खर्चा होएगा हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में। और भैया हम तो डलाएंगे, अगर 100 रुपया का हम पेट्रोल डलाएंगे हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही होएगी, हमारा भी सीना होएगा बढ़िया 56 इंच का। आओ नहीं तो का हल्के में लियो। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। इस बात का मतलब क्या समझे? इस बात का मतलब सीधा सा है, जो पेट्रोल बढ़ रहा है घट रहा है, इससे मोदी सरकार का कौनो लेना देना नहीं है। ये दिल्ली में जो सरकार चल रही है ऐसा है। अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। तो मित्रों, इन्होंने छोटा सोचा भी नहीं। वही कांग्रेस वाले बेचारे 70 साल से रहे हैं, 70 साल से भारत के ऊपर कांग्रेस का राज रहा है। इतनी मेहनत करें 70 साल में 80 रुपया तक पहुंचा पाए। हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी आए, मित्रों 7 साल 8 साल भय और बस शतक मार दिया है। भगवान की कृपा बनी रही, 70 साल अगर ये टिक गए तो कसम से 1000 रुपया 7000 रुपया पेट्रोल खरीदा। अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर। अब कैसे करियो? अगर तुमने बात करी तो कई दिन जाई का की रहे पाकिस्तानी तो ऐसा बोलत हैं, समझो। 100 दिन में महंगाई कम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ये जो अटल जी जो छोड़ के गए रहे हैं, लोगन का अगर याद हो तो 30-40 रुपया मैक्सिमम पर आए। लेकिन हमारे कांग्रेस वाले छोड़ के गए तो 80। और हमारे तगड़ा प्रोसेसर, तगड़ा सॉफ्टवेयर डाल के जो भेजे गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने तो ऐसा आए हैं कहीं सीधे 3 गुना लगान चाहिए। कितना? 3 गुना। तो पहले एक्साइज ड्यूटी 2012 तक एक्साइज ड्यूटी हम लोग देते रहे 11 रुपया। अब का है, अब हम लोग देते मात्र 33 रुपया। और यह 33 रुपया जो देतन वह देश की आर्थिक स्थिति सही कर रहे हैं। साला जब हम ही लोगन का सही करना है तो हम लोग कर लिए हैं यार देश की आर्थिक स्थिति सही। तुम रहन दो यार, तुम करो तो बहुत दुख होता है। हमें का भी हमाओ सीना है 56 इंच को, हमें दुख हो ना ही हो। ये लौंडे हैं, परेशान है, निब्बा निब्बी। ये हम बता रहे हैं 100 रुपये के का आवत है कैडबरी लई बाबू सोना कर लिए, लेकिन 100 रुपये पेट्रोल डले में माताएं हिट जाती हैं। यही हमें खराब लगा। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल
दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों? तो कम से कम 3 गुना तो करो, वरना अगर प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये बात माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कही, समझ रहे हैं, तो आईटी सेक्टर वालों के पास, उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है कि 200 तक बात पहुंच सकती है। और भाजपा के आईटी सेक्टर के बारे में तो खैर चुनाव में पता चलता रहता है, हमें क्या, हमारा क्या। सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? ऐसे स्मृति जी, तब तक आप संसद में नहीं आ पाई थी। अगर आप तब संसद में आ जाती तो ऐसा होता, लेकिन तब आप कैमरे के सामने बहू बनी चुगली कर रही रहो। सास तो तुम अब बनी हो, अब जब तुम सास बन गई हो तब तुम्हारी चली है तानाशाही, और तानाशाही जौन आर्डर दिए हो तो उन काम हुई है कि नहीं? और एक चीज़ हम बताएं कि ये जो पेट्रोल है ये डीपीएस से डिसाइड होता है, और ये भैया ये डीपीएस ना, ये कल्याणपुर वाला, ये डीपीएस का मतलब होता है डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम। तो डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम से ये पेट्रोल का रेट डिसाइड होता है, और रोज सुबह 6 बजे एक वैक्सीन। महंगाई के लिए डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं इसको बढ़ा दिए जाते हैं। आसपास के देशों में देखिए तो कितने मोदी के टाइम पे नहीं बढ़ेंगे दाम? बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। कैसे घटेंगे? घटेंगे, घटाएंगे हम लोग। हवा में हैं आप, हवाई किले बना रहे हैं। तो ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मौज लेते रहो। काहे से समस्याओं का कभी निदान ना हुआ है, ना आने वाले टाइम में कभी हो पाएगा। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे कल तो आएगा नहीं, फिर परसों मिलेंगे किसी नई समस्या की मौज लेते हुए। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, टाटा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो भूलना नहीं, कमेंट भी कर ही देना, ठीक है।